जय श्री कृष्ण। यूट्यूब दुनिया के दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं वीके सिसोदिया, जनपद संभाग, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में, जिसका फॉर्म अभी आया हुआ है और जो भी बच्चे कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक बहुत ही अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत होती है और जिसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, बिल्कुल धरातल से और शिखर पर पहुंचाने वाली संस्था। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं, किन किन बातों का फॉर्म भरते समय हमें ध्यान रखना है ताकि उसमें कोई भी कमी ना रहे। सबसे पहले देखिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2024। तो हमें अंतिम तिथि का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि जल्दी से जल्दी अपना तैयार करके, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और आवेदन करना है। जो परीक्षा तिथि पहले से ही घोषित है 18 जनवरी 2025, ताकि हम उसकी तैयारी अपने अभी से कर सकें, क्योंकि एक नवोदय का जो सिलेबस है इतना अच्छा सिलेबस है, इतना टफ है कि कम से कम 95% आपके मार्क्स आएंगे, तब ये समझे 90+ मार्क्स होंगे तब आप उम्मीद कर सकते हैं का सिलेक्शन हो सकता है। 90% से कम नंबर पर तो सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। 95% होंगे तब ये होगा का 100% सिलेक्शन होगा। आवश्यक योग्यता क्या है? तो आवश्यक इसकी योग्यता है कि वह संबंधित जनपद में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। जिस भी जनपद का निवासी है, जिस जनपद में बच्चा अप्लाई करना चाहता है, सबसे पहले तो वह उस जनपद में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। दूसरा, उस जनपद का निवासी हो, क्योंकि जब उसका एडमिशन होगा तो निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और है उसी जनपद का निवासी हो, तभी वहां पर अप्लाई कर सकता है। दूसरा है कि उसने 3rd, 4th, 5th लगातार पूर्ण सत्रों में किया हो। जो उसकी 3rd क्लास है, 4th क्लास है, 5th क्लास से लगातार हो, कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए अप्लाई जो कर पाएगा। और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने 3rd किया, उसके बाद 4th में 2 बार रिपीट हुआ, उसके बाद 5th में आया, उस कंडीशन में भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो 3rd, 4th, 5th लगातार हो, कंटिन्यूस हो एकदम, और रिपीट ना हो किसी में भी। इसी प्रकार से यदि कोई बच्चा एक बार परीक्षा दे चुका है तो दोबारा भी उसको रिपीटर में परीक्षा नहीं दे सकता। और 2024-25 में कक्षा 5 उत्तीर्ण करे और उसकी आयु जो है, जो जन्म तिथि है 1/5/2013 से 31/7/2015 के, ये दोनों डेटे भी शामिल हैं, इनके बीच में होनी चाहिए कोई भी जो जन्म तिथि है। इससे 1/5/2013 से पहले की ना हो और 31/7/2015 के बाद की ना हो। ठीक, इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा है, इसमें जो आरक्षण है 75% कोटा ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और आपको 25% जो शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र में कौन आता है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन आता है? जो भी विद्यालय आपके ग्रामीण क्षेत्र में है वो सभी ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे, और जो शहरी क्षेत्र में है शहरी क्षेत्र में। लेकिन शहरी क्षेत्र का ये बाउंडेशन है कि उसने 3rd, 4th और 5th तीनों क्लासेस उसने ग्रामीण क्षेत्र से की हों, तभी वो ग्रामीण क्षेत्र का कहलाएगा। यदि किसी बच्चे ने 3rd, 4th, 5th में से एक दिन भी शहरी क्षेत्र में पढ़ा है, एक सत्र नहीं बल्कि यदि एक दिन भी शहरी क्षेत्र में पढ़ा है तो वो उसकी काउंटिंग शहरी क्षेत्र में होगी। ये ध्यान रखना है। तो उसकी तीनों क्लासें 3rd, 4th, 5th ग्रामीण क्षेत्र से ही होनी चाहिए। दूसरा, 1/3 भाग जो है बालिकाओं का है। इसमें जो भी सीट्स हैं, मान लो 80 सीट्स हैं तो 80 सीट्स का 1/3 भाग जो है बालिकाओं से बालिकाएं ली जाएंगी, और वो भी कैटेगरी वाइज होगी, क्योंकि नवोदय में 16 प्रकार का रिजर्वेशन है। देखो, शहरी होगा, फिर ग्रामीण होगा। एक इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाई है, आप देख सकते हैं चाहे तो उसे। शहरी होगा, ग्रामीण होगा, फिर शहरी और ग्रामीण में बॉयज गर्ल्स, फिर बॉयज गर्ल्स में होगा अलग अलग, क्या जनरल का है, बीसी का है, एससी का है और एसटी का है। इस प्रकार से चारों, तो कुल मिला के 16 प्रकार का रिजर्वेशन होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना। दूसरा, एक और भ्रम है लोगों के बीच में
कि ये जरूरी नहीं है कि 3rd 4th 5th एक ही विद्यालय से हो, 3 विद्यालय से, किसी से भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्र के रूप में है। ये नहीं एक ने 3rd किसी और विद्यालय से किया है, 4th किसी और से किया है, 5th किसी और से किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा 16 सितंबर की अंतिम तिथि है। तो यदि आप बच्चों को अप्लाई कराना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मेट है, वो निकलवाएं, कंप्यूटर से निकलवाएं और जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ के प्रिंसिपल सर से उसे कंप्लीट कराएं, उनसे वेरीफाई कराएं, साइन कराएं, प्रमाणित करके देंगे और उसके अनुसार ही अपना उसका ऑनलाइन आवेदन कराएं। इसका ऑनलाइन ही आवेदन होगा। तो यह कि जो भी बच्चा भरना चाहता है तो शीघ्र से, अंतिम तिथि के इंतजार ना करें, बल्कि अपना कंप्लीट करा के शीघ्र से भरें। और इसके साथ ही जो भी इसका जो पेपर होगा, पेपर में 3 पोर्शन होते हैं आपके। एक रीजनिंग होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो आने वाले जो इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, रीजनिंग के भी बनाऊंगा, मैथ का भी बनाऊंगा और जीएस का भी, रीजनिंग का भी, रीजनिंग, मैथ और हिंदी तीनों की वीडियो बनाऊंगा कि आप किस प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि नवोदय के इतना टफ एग्जाम है कि कम से कम 95% मार्क्स आपके आएंगे तो आप 100% माने कि मेरा जो सिलेक्शन पक्का है। दूसरा यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का आरक्षण होता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह रहता है कि जो भी ब्लॉक हैं, ब्लॉक की पॉपुलेशन के अनुसार उन सीटों का बंटवारा होता है सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों में होगा कि किस ब्लॉक से कितने स्टूडेंट लिए जाने हैं। तो ये सारा वो अलग चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जो भी बच्चे इनको भरना चाहते हैं या आपके संबंधित जो भी बच्चा है जो नवोदय का अप्लाई कर सकता है तो उस तक ये सूचना पहुंचाएं और बताएं कि 16 सितंबर से पहले अपना आवेदन कर दें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उन तक अथवा उनके अभिभावकों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि वहां तक, ताकि उसको अप्लाई कर सकें और अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकें। क्योंकि दिव्या तंवर का नाम आपने सुनाई है कि जो भी आईपीएस में सिलेक्शन हुआ उनका, फिर और वो फिर आईएएस, दूसरी बार उन्होंने आईएएस क्लियर किया और ये कहाँ से, नवोदय विद्यालय से ही हैं। नवोदय विद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की है। और कितने ही लोग हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय से, नवोदय की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पूरा उन्होंने डिटेल दे रखा है कि कितने बच्चे हमारे मेडिकल में कितने सेलेक्टेड हुए हैं, इंजीनियरिंग में कितने सेलेक्टेड हुए हैं और सिविल सर्विस में कितने सेलेक्ट हुए हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए और जो भी जानकारी है उन बच्चों तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।